ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। मैं हूं नंदिता आपके साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची में राज्य स्तरीय जनसेवक समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने मौके पर जनसेवकों की समस्याओं को सुनी और इसके निराकरण का भरोसा दिलाया। वहीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य में जनसेवकों की अहम भूमिका है। इनकी नियुक्ति भी कृषि विभाग के द्वारा की गई है। बाद में इसकी स्थापना ग्रामीण विकास पंचायती राज में कर दिया गया। इन्हें कृषि छोड़कर अन्य कामों में लगा दिया जाता है। इस वजह से कृषि विभाग की योजना धरातल पर प्रभावित हो रही है। वहीं झारखंड राज्य जनसेवक संघ के प्रांतीय प्रवक्ता उपेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कृषि विभाग ने यदि किसी व्यक्ति को बहाल किया है तो उसकी प्राथमिकता कृषि विभाग के कार्य का निष्पादन करना है, लेकिन कृषि का काम नहीं करवाकर अन्य कामों में उन्हें लगा दिया जाता है। हमने 10 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन मंत्री को सौंपा है, जिस पर मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। जिसके लिए हम चुने गए हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हम चाहेंगे कि विक्रांत जी का में सेवकों का बहुत अहम भूमिका है और आपको जान के राज्य के लोगों को भी जान के आश्चर्य होगा कि इनकी जो नियुक्ति भी की गई है वो हमारे विभाग के द्वारा की गई है। किंतु इनको क्या हुआ कि इनकी स्थापना कुछ कारणवश बाद में ग्रामीण विकास पंचायती राज में कर दिया गया। अब इनको कृषि को छोड़ के बाकी अन्य कामों में लगाया जाता है। तो वैसे में क्या हो रहा है, जो हमारे योजना है, हमारे विभाग की योजना है, वो धरातल में प्रभावित हो रही है। आप लगातार देख रहे हैं कि समीक्षा बैठकों के माध्यम से नए नए तौर तरीकों को हम लोग लाके, नई योजनाओं को लाके हम लोग कृषि के माध्यम से इस राज्य को और बेहतर बनाना चाहते हैं। मगर अगर हमारे फील्ड फंक्शनरीज ना रहे, फील्ड फंक्शनरीज को उनका अकाउंटेबिलिटी ना पता हो, तो फिर ये चीजें केवल फाइलों में दब के रह जाएगी। और मेरा जो आज हमने यहाँ से इनको आश्वासन दिया है, इनसे संवाद होने से पहले ही मैंने इन चीजों को निर्देशित विभाग को किया था। अब विभाग के फाइल में ये रह गया है, कहाँ तक चीजें पहुंची हैं उनको खंगालना पड़ेगा। और निश्चित रूप से इनकी जो मांगे हैं उसमें से बहुत सारी मांगे जो हैं जायज है और वो जल्द ही लागू हमारी सरकार करने का काम करेगी। समझने की बात है कि कृषि विभाग अगर किसी व्यक्ति को बहाल किया है तो वो कृषि विभाग का कर्मी है। उसकी सबसे प्राथमिक कार्य जो है और जिम्मेवारी जो है कृषि विभाग के अंदर आती है। किसी भी विभाग के किसी भी कर्मचारी का नाम आप सुनेंगे तो सीधे आपको पता चल जाएगा किस विभाग से है, किस काम के लिए। हमारे नाम से जनसेवक या BLW के नाम से आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम एग्रीकल्चर के विंग के लोग हैं। ये समस्या जो है हम लोग माननीय मंत्री महोदया के सामने जो है लेके गए थे। हमारा ग्रेड पे संबंधी जो है कुछ मामला था जो कोर्ट में भी जो है गया था, वो सारी मामला जो हम लोग दिए हैं। मांग पत्र में टोटल हम लोगों का 10 समस्या है। उस समस्या को समझ के उसका निदान निकाल सके, इस प्रयोजन से माननीय मंत्री महोदया का जो है निर्देश था कि अगर आप सभी लोगों को, सभी जनसेवकों को एक मंच पे ला पाएंगे तो हम उनसे संवाद करना चाहेंगे, चीजों को समझना चाहेंगे और इन चीजों को समझ उसके आधार पे हम उसका निदान निकालना चाहेंगे। इसी थीम पे आज का जो है राज्य स्तरीय जनसेवक समागम था। मुख्य अतिथि हमारी जो है कृषि मंत्री थी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों ने सचिव कृषि एवं निदेशक कृषि को भी जो है आमंत्रित किया हुआ था। वो अपनी निजी व्यस्तताओं के कारण जो है सर, क्योंकि आज जो है ऑफिशियल डे नहीं है उनका, तो वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। लेकिन माननीय मंत्री महोदया से हम लोगों ने सुना और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि माननीय सचिव और निदेशक भी हमारी बातों को सुने, प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करें। अगर हमारी मांगे उनको जेन्युइन लगे तो जो है उसके आधार पे जो है उनको पूरी करें, क्योंकि हम कृषि के कार्य में किसानों के बीच जाना चाहते हैं, किसानों का और इस राज्य का, अन्नदाता का भला करना चाहते हैं। रांची में चैत शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी की जन्मोत्सव की धूम पूरे देश भर में देखी जा रही है। इसी के तहत विभिन्न मंदिरों में बजरंगबली के पूजा अर्चना के बाद जगह जगह पर सामाजिक धार्मिक संगठनों के द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं राजस्थान मित्र मंडल के द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया और श्रद्धालुओं के बीच पूरी बूंदिया सब्जी का वितरण किया जा रहा है।
ये हिंदुस्तान जो है ये सनातनियों का देश है और हम लोग कोई भी पर्व जो मनाते हैं उसको पूरे समाज को साथ में लेके हम लोग मनाते हैं। और आज हनुमान जी की जयंती भी है और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने रामनवमी भी बहुत भव्य रूप से मनाया और हमारे इस प्रांगण से झांकी निकली और सालासर बालाजी की शोभा यात्रा हम लोगों ने निकाला था। और आज के दिन हम लोग प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हैं जिसमें श्रद्धालु आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और संस्था के द्वारा हम लोगों को प्रसाद वितरित करते हैं। यहाँ पर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर तथा हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर बाल सखा मंडल के द्वारा बाल सखा मंडल श्री रामनवमी पूजा समिति के द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था जो दोपहर 3 बजे से लगातार अभी तक चल रहा है और अभी और जब तक हम लोग के पास प्रसाद रहेगा जब तक ये भंडारा चलता रहेगा। इधर जमशेदपुर के कदमा स्थित ईसीसी फ्लैट में संचालित मेसर्स अपना मार्ट पर श्रम कानूनों के गंभीर उल्लंघन और 15 डिलीवरी कर्मियों के अवैध छंटनी का आरोप लगा है। वहीं इस संबंध में जिला उपायुक्त और धालमुम अनुमंडल पदाधिकारी को एक औपचारिक शिकायत पत्र सौंपा गया जिसमें श्रमिकों ने अपने वैधानिक अधिकारों की बहाली और पुनः नियुक्ति की मांग की है। मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। वहीं शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि अपना मार्ट द्वारा नियुक्त डिलीवरी कर्मियों से औसतन 9 घंटे से अधिक कार्य लिया जा रहा था जबकि उन्हें प्रतिदिन सिर्फ 400 रुपए का भुगतान किया जा रहा था। वहीं श्रमिकों का आरोप है कि जब उन्होंने अपने वैधानिक अधिकारों की मांग उठाई तो अपना मार्ट के प्रबंधक अमरदीप सिंह ने सभी का राइडर आईडी ब्लॉक कर उन्हें कार्य से बाहर कर दिया जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। वहीं श्रमिकों ने मांग की कि न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वेतन दिया जाए, 8 घंटे से अधिक कार्य पर ओवर टाइम मिले, ईपीएफ, ईएसआई, बीमा एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की जाए तथा उन्हें तत्काल पुनः कार्य पर बहाल किया जाए। शिकायत में चेतावनी दी गई कि यदि 1 सप्ताह के भीतर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो श्रमिक श्रम विभाग व न्यायालय का सहारा लेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी अपना मार्ट प्रबंधन की होगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा, मजदूरों का शोषण। आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय जमशेदपुर के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के लिए उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एकत्रित हैं। मालूम हो कि अपना मार्ट के कर्मचारियों के ऊपर घोर अन्याय अत्याचार हो रहा है। कंपनी प्रबंधन द्वारा नई पॉलिसी लाई गई है जिसमें 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रेडियस में 12 मिनट के अंदर डिलीवरी करने का प्रावधान लाया गया है जिसको पूरा करने के लिए मजदूरों को कई दुर्घटनाएं हुई और कंपनी ने उसके महज एमजी के नाम पे 400 रुपया दिया जाता है जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का भी उल्लंघन है। और इसी कारण मजदूर आज आक्रोशित होकर के श्रम विधि अंतर्गत मिलने वाले मांगों के लिए उपायुक्त कार्यालय के समक्ष क्या मांगे इनकी? हमारी मांगे हैं कि मजदूरों को 8 घंटे का ड्यूटी निर्धारित हो, इनको मासिक वेतन मिले, इनको इंश्योरेंस ईपीएफ ईएसआई का सुविधा मिले। इन मजदूरों को मजदूर नगरी में जैसे अन्य मजदूरों को सुविधा का लाभ मिलता है इन्हें भी हक है उस सुविधा का हक पाने के लिए। इधर जमशेदपुर के बिष्टपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में चंदन कुमार पांडे उर्फ अमित कुमार 27 वर्ष एवं रवि रंजन चौधरी उर्फ विष्णु कुमार शामिल है। वहीं दोनों अपराधी बिहार के भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। फिलहाल ये लोग सरायकेला खरसौं जिले के आदित्यपुर 2 में रह रहे थे। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शुभाशीष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर खरकई रोड से रिगल चौक की ओर जा रहे एक बाइक को रोककर पुलिस ने तलाशी ली जिसमें सवार दोनों युवक एक सफेद बोरे में बंद कार्टून के साथ पाए गए। वहीं छापेमारी दल में कार्टून की जांच के दौरान विंसेरेक्स कफ सिरप की 115 बोतलें और नाइट्रोसन की 10 से 90 गोलियां बरामद की है। उनके पास एक बाइक और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बिष्टुपुर स्थित सिव कुरियर सर्विस से 3 और कार्टून जब्त किए जिनमें कुल मिलाकर विंसेरेक्स कफ सिरप की 360 बोतलें पाई गई। सभी जब्त सामग्रियों की जांच औषधि निरीक्षक द्वारा की गई जिसमें पुष्टि हुई कि यह नशीली है।
वहीं पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ बिष्टुपुर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिनांक 11 अप्रैल और 12 अप्रैल के मध्यरात्रि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली कि 2 लड़के सुपर स्प्लेंडर बाइक से जा रहे हैं और उनके पास कुछ मादक पदार्थ होने की सूचना है। इसको लेके हमने एक टीम बनाई जिसको लीड करें हमारे डीएसपी सीसीआर और उसमें बिष्टुपुर थाना प्रभारी भी इम्पोर्टेंट रोल में थे। ये तो हमने रेड किया उसके बाद तो 2 लड़के इसमें हमने पकड़े जिनका नाम है चंदन कुमार पांडे, ये भोजपुर बिहार के रहने वाले हैं, और एक रवि रंजन चौधरी, ये भी भोजपुर बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास से हमें एक उजले रंग के बोरा में एक कार्टन मिला जिसमें 115 बॉटल विंसेरेक्स कॉफ सिरप मिला और उसके अलावा दूसरे व्यक्ति के पास से नाइट्रोसन टैबलेट्स होते हैं। अब ये जो विंसेरेक्स कॉफ सिरप है इसमें कोडीन है जो कि एक बैड सब्सटेंस है और नाइट्रोसन जो टैबलेट्स होते हैं ये एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन होता है। ये तब लिए जाते हैं जब जैसे जनरली हम लोग ये देखते हैं क्रिमिनल्स क्राइम करने के पहले इसको ले लेते तो शांत रहते वो क्राइम कर पाते हैं। तो इसके हमें 90 टैबलेट्स मिले, 9 स्ट्रिप्स मिले, एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट थे। फिर इन दोनों की निशानदेही पे हमने एक और रेड कंडक्ट किया जो शिफ्ट कुरियर सर्विसेज में था जो कि आर रोड बिष्टुपुर में स्थित है। वहाँ पे जब हमने रेड किया तो वहाँ हमें और कुछ कार्टन्स मिले जिससे टोटल हमारे पास 3 कार्टन में उधर 360 मिले। तो टोटल हमने 475 बॉटल्स विंसेरेक्स कफ सिरप और 90 टैबलेट्स नाइट्रोसन, उसके अलावा जो बाइक यूज़ हो रही थी सुपर स्प्लेंडर बाइक और एक मोबाइल था रियलमी कंपनी का, इसको हमने लगा। ये इनका जो हमें अभी सूचना मिल रही है कि राज्य के बाहर से कहीं से कुरियर के थ्रू मंगाते थे और जब घूम के इन्हीं सिरप्स को और इन टैबलेट्स को बेचते हैं घूम कर। जी लागत क्या है? टोटल जो प्राइस ड्रग सीजर का है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ आ रहा है, बट वही है कि जो MRP होता है उससे काफ़ी हैवी दाम में बेचा जाता है तो वो प्राइस थोड़ा है। वहीं आदित्यपुर के न्यू एम टाइप MA9 में संचालित मॉर्निंग स्टार किड्स में महावीर पाठशाला की शुरुआत की जा रही है जिसका उद्घाटन आगामी 14 अप्रैल को शाम 4 बजे होगा। वहीं 15 अप्रैल से कक्षाएं शुरू होंगी। प्राचार्य दीपाली दुकानिया ने बताया कि मॉर्निंग स्टार किड्स में महावीर पाठशाला नामक हिंदी माध्यम के स्कूल की शुरुआत की जा रही है जहां 3 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई होगी और उन्हें बुक, कॉपी, कलर, स्टेशनरी फ्री में मिलेगा। बच्चे यहाँ नर्सरी से UKG तक की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इससे पूर्व उन्हें किसी स्कूल में दाखिला ही नहीं मिलता और इससे बच्चों को पढ़ाई के लिए तैयार करने में भी मदद मिलेगी। श्रीमती दुकानिया ने बताया कि कोविड से पूर्व संचालित स्कूल में हिंदी माध्यम के 85 बच्चे थे। वहीं BMC ग्रुप के प्रोपराइटर दीपक दुकानिया ने बताया कि BMC ग्रुप के द्वारा CSR के तहत महावीर पाठशाला की शुरुआत की जा रही है। नाम से गरीब बच्चों के लिए मतलब स्लम एरियाज के बच्चों के लिए एक विद्यालय खोलने जा रही हूँ जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन मिलेगी। उम्र रहेगी बच्चों की 3 से 6 साल, जो नर्सरी से अपर KG तक के बच्चे इसमें विद्या प्राप्त कर सकेंगे। ये पूरा विद्यालय का जो है खर्चा है कि टोटल निःशुल्क है। मैं बच्चों से पेरेंट्स से कुछ भी चार्ज नहीं कर रही हूँ और इसका जो फंडिंग है वो BMC ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो मेरे हस्बैंड का है उनके CSR के तहत ये फंडिंग है। और ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज मैंने सर्वे किया है यहाँ पे आदित्यपुर और सरायकेला का सभा में। यहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं गरीब, उनकी कोई एजुकेशन नहीं क्योंकि सरकारी स्कूल्स में सारे बच्चे 6 साल से ऊपर जाते हैं तो उनके पास जो बच्चे आते हैं तो वो उनको मना कर देते हैं। तो रिजल्ट ये होता है कि बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना इन बच्चों को हम एजुकेशन दें क्योंकि आपको तो पता ही है आंगनवाड़ी वगैरह में क्या पढ़ाई होती है, कुछ भी नहीं आती, सिर्फ मिड डे मील के लिए बच्चे जाते हैं। मेरी खुद की मेड सर्वेंट स्कूल की उसका बच्चा जा रहा था आंगनवाड़ी में, मैंने जब उससे बात की तो कुछ नहीं बच्चा आता था। मतलब क्यों भेजते हो? तो मैडम अंडा और खिचड़ी मिल जाता है बच्चा खाने। मैंने कहा तुम छोड़ो उसको, वहाँ की पढ़ाई छोड़ो, तुम सामने सेंट पीटर। तो ये स्थिति मैंने तो खुद अपने घर में ही देखी स्कूल में, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही, स्पेशली 3 to 6। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया। जी मॉर्निंग स्टार किड्स स्कूल जो मेरा इंग्लिश मीडियम 8:30 से 11:30 चलता है, तो 11:30 से 1:30 हिंदी मीडियम बच्चे आए। तुरंत इसके बाद जो शिक्षिकाएँ हैं
जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही वही पढ़ाए। वहीं राजधानी रांची स्थित प्रेस क्लब में युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव की समीक्षा की गई। वहीं समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि अंबेडकर जयंती के दिन युवा कांग्रेस कमेटी मानव श्रृंखला बनाकर संदेश देगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। समीक्षा बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो, बाल संरक्षण आयोग के सदस्य उज्जवल तिवारी समेत युवा कांग्रेस के कई लोग शामिल हुए। न्याय पथ, इसका टैग लाइन था, नारा था न्याय पथ। देखिए, हमारे AICC सेशन के बाद और 14 तारीख को जो हमारा अंबेडकर जयंती के अवसर पर मानव श्रृंखला का कार्यक्रम है, ये दोनों के बीच में यूथ कांग्रेस की आज अहम बैठक थी। मैंने AICC का जो संदेश है वो भी इन लोगों को बताया और 14 तारीख को जो हमारा मानव श्रृंखला होगा उसकी सफलता में आपका क्या योगदान हुआ, इसका भी मैंने इन लोगों को एहसास कराया। तो यूथ वास्तव में बदलाव के प्रतीक होते हैं, इनमें ऊर्जा होती है, ये संगठन के रीढ़ होते हैं, कल के भविष्य होते हैं। तो मैंने इनको बताया कि हमारा जो AICC का संदेश था न्याय पथ, और हमारा जो अभी आपका समर्पण, संकल्प और संघर्ष, इसी में आप लोगों का नेतृत्व का विकास होगा। मैंने इनको एक छोटे से शेर में कहा, बुजदिली छोड़कर न्याय पथ पर आना होगा, बुजदिली छोड़कर न्याय पथ में आना होगा, साथियों कुछ करके दिखाना होगा। ये लोग नौजवान हैं, जोश के साथ होश भी रहे यारों, जोश के साथ होश भी रहे यारों। हुक्म खड़गे जी और राहुल जी का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का क्या कार्यक्रम है? समर्पण, संकल्प और संघर्ष। आपका नेतृत्व का विकास संघर्ष से होगा। जन मुद्दों को लेकर अपने अपने क्षेत्र के लेकर आप संघर्ष कीजिए, आपका नेतृत्व का विकास होगा। इन्हीं बातों के साथ कि सर आंखों पर चढ़ाना होगा। ये जो कांग्रेस का कार्यक्रम है, समर्पण, संकल्प और संघर्ष, सर आंखों पर चढ़ाना होगा, सर आंखों पर चढ़ाना होगा। मैंने इन लोगों को वहां का जो संदेश था बताया। इधर जमशेदपुर के गोलमुरी केबल टाउन स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में शनिवार को हनुमान जयंती के पावन अवसर पर भव्य 100 बार अखंड हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक सरजू राय उपस्थित थे। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर दिन भर जय श्री राम और बजरंग बली की जय हो की जय घोष से गूंजता रहा। सब सुखल है तुम्हारे सरना, तुम रक्षक का हो को डरना, आपन तेज समारो आप तीनों लोक। वहीं मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की सिद्धि हेतु आयोजित इस विशेष पाठ में श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से भाग लिया। इसमें भजन कीर्तन, सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण का भी आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किया। कार्यक्रम में महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन के दौरान मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था और वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंगा हुआ था। कार्यक्रम के समापन पर सामूहिक आरती और हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ भक्तों ने देश, समाज और मंदिर की उन्नति की कामना की। मंदिर समिति ने सफल आयोजन में भाग लेने वाले सभी भक्तों के प्रति आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इस प्रकार के सामूहिक आयोजनों की जारी रखने की बातें कही। राम दुआरे तुम्हारा कवान तेज सवारो वापे तीनों, कहाँ कभी काके भूत पिकास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे संपीरा, जपते अंतर हनुमत वीरा। जयंती के अवसर पे आज हम लोगों ने 101 बार हनुमान जी का पाठ का रखा है और ये बिरला मंदिर जो कि अभी लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप में जाना जा रहा है, ये सिद्धि पाठ है कि ये मंदिर का जीर्णोद्धार जो हो रहा है इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए। इसके चलते ये पाठ हम लोग करा रहे हैं। ये पाठ श्री लक्ष्मी नारायण जीर्णोद्धार समिति के द्वारा हम लोग करा रहे हैं। और आप लोग को इसके पूर्व में इस मंदिर के बारे में आप लोग को पता होगा कि आज से साल भर पहले माननीय विधायक सरजू राय जी, जो पूर्वी विधानसभा से विधायक हुआ करते थे, इस मंदिर का जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया था
जिसको हम लोग धीरे धीरे मूर्त रूप देते जा रहे हैं और निरंतर कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ इसमें नया होते जा रहा है। और आसपास के लोगों में भक्ति भाव जगह है, जो इस मंदिर प्रांगण को पहले किस नज़र से देखते थे आप लोग को भी पता है, सबको पता है। तो इस और एक माहौल यहाँ भक्तिमय माहौल के रूप में ये स्थापित हो चुका है मंदिर, और इसमें आगे इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो हो बिना किसी व्यवधान का हो सके, इसीलिए इस हनुमान चालीसा का पाठ आज हम लोग आयोजित किए हैं। और इसमें सभी श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब लोग जितना बार पाठ करना है कर सकते हैं, फिर वो जा रहे हैं। फिर शाम में भोग का भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और भगवान प्रभु हम लोग को इतना इच्छा शक्ति दें कि इस मंदिर का जो बीड़ा विधायक जी ने उठाया है समाज के सहयोग से, इसको हम लोग पूरा कर सकें और पूरे झारखंड में क्या इसको भारतवर्ष में इस मंदिर को एक स्थापित करने का जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है और इसको मूर्त रूप दे सके हम लोग, यही भगवान हनुमान जी से यही कामना करते हैं। और आज महावीर जी के जयंती के अवसर पे हम लोग विधायक जी के लिए ये कामना करते हैं कि उनको इतना शक्ति दें कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो सके। वहीं पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की पत्नी और आजसू पार्टी की नेत्री नीरू शांति भगत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। वहीं नीरू शांति भगत के साथ साथ आजसू के अन्य नेता और कार्यकर्ताओं ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं बताते चले कि कुछ दिन पहले ही नीरू शांति भगत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पार्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर किया था। जिंदाबाद जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय झारखंड जय झारखंड। कि कई एक लोग एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के लिए उनके द्वारा अनुरोध किया गया है। और नीरू शांति भगत जी आज हमारे बीच में उपस्थित है और इनके साथ में जो आजसू पार्टी के पदाधिकारी गण हैं, रांची जिला से आशुतोष जी हैं और इनके साथ में बहुत से क्रांतिकारी साथी लोग हैं। आशुतोष जी पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही थे और पुनः ये झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं। नीरू शांति भगत जी कोई परिचय की मोहताज नहीं है। ये लोहरदगा से आजसू पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ी हैं, पार्टी के महासचिव के पद पर आसीन भी रही हैं और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में इनका आना निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती प्रदान करेगा। आशुतोष जी और इनके साथ में जो साथी आए हुए हैं, इनका भी आना झारखंड मुक्ति मोर्चा को रांची जिला में मजबूती प्रदान करेगा। इन तमाम साथियों का तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी मीडिया बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जोहार करती हूँ। और मेरे साथ भी यहाँ पर बैठे हमारे गार्जियन विनोद पांडे जी को भी और मुजमिल जी को भी मैं इन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हम सभी आजसू पार्टी छोड़कर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि जब स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी थे तो उनका एक सपना था, लोहरदगा में बहुत सारे काम भी किए लेकिन उनका वो सपना अधूरा रह गया। तो उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मुझे आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में आना पड़ा। जब मैं एक बार विधानसभा गई थी तो मुझे अपने काम से ही गई थी, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलने का मौका मिला। मैं उनसे मिलने गई, लेकिन उनका जो व्यवहार देखी, उनका व्यवहार देख के मैं आकर्षित हो गई। उनका जो व्यवहार था मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके व्यवहार को ही देख के मुझे लगा कि झारखंड के विकास में मैं अपना अहम योगदान दे सकती हूँ। वहीं राजधानी रांची के सदर अस्पताल परिसर स्थित अस्पताल भवन में झारखंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट संगठन के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। वहीं संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आगामी 15 अप्रैल को लैब टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर होने वाले आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
वहीं संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 15 अप्रैल को ब्लड डोनेशन कैंप से कार्यक्रम की शुरुआत की जानी है। इसके साथ ही साइंटिफिक सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की उपस्थिति रहेगी। विशेष अतिथि के तौर पर डॉक्टर CK शाही के अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। इस आयोजित सेमिनार में मेडिकल जांच से जुड़े कर्मियों को आधुनिक तकनीक की जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, इस झारखंड राज्य में जो भी टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा बताएं। ये हमारा जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन है, वो जिनका संगठन ये झारखंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन और ऑल इंडिया लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 15 अप्रैल को लैब टेक्नोलॉजिस्ट डे के अवसर पर हम लोग एक साइंटिफिक सेमिनार ब्लड डोनेशन मेगा ब्लड डोनेशन कैंप करने जा रहे हैं। उस कैंप का मुख्य अतिथि हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी सब रहेंगे। रामाशीष सिंह, राज्य अध्यक्ष झारखंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग साइंटिफिक सेमिनार करेंगे जिसमें कि बहुत सारे हमारे बीच में से ही जो टैलेंटेड लोग हैं अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। उसमें आजकल नया नया टेक्नोलॉजी से रोबोटिक टेस्ट आप लोग सुने होंगे, बहुत सारा अपग्रेडेड मशीन, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ से जो बहुत इंटरनेशनली बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, उस सब के बारे में बताया जाएगा और सब हमारे साथियों को उससे अवेयर कराया जाएगी। आजकल नया नया जो रिसर्च चल रहा है वो सब उससे अवेयर कराया जाएगा। अपना अपना परिचय दे दीजिए सर। रामाशीष सिंह, राज्य अध्यक्ष झारखंड मेडिकल टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मंटू कुमार है, ऑर्गेनाइजिंग मेंबर हैं इस कार्यक्रम के। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।